क्या हुआ जब पूरे 7 सालों के बाद सड़कों पर भीख मांग रहे अपने बेटे को एक बूढ़ी माँ ने पहचान लिया। और यह मंजर देखकर वहां पर खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ दोस्तों, यह सच्ची घटना सन 2010 की है, जो कि मध्य प्रदेश के देवास में देखी गई थी। दरअसल मध्य प्रदेश के देवास में शीतला नाम की एक गर्भवती औरत थी और वह महादेव की अनन्य भगत थी। महादेव की कृपा से शादी के बाद शीतला देवी 1 साल के अंदर ही गर्भवती हो गई और एक दिन उसकी डिलीवरी का समय भी आ गया। पेट में दर्द होने पर परिवार वालों ने शीतला जी को हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया, जहां पर उसने एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर ने सबसे पहले बच्चे को शीतला और उसके पति को दिखाया और उसके बाद बच्चे को साइड में पड़े एक झूले में रख दिया। शीतला का पति उस दिन बहुत खुश था और वह तुरंत मिठाई का डब्बा लेने के लिए पास वाली मिठाई की दुकान में चला गया। दूसरी तरफ शीतला जी को भी इंजेक्शन लगा हुआ था, जिसके चलते उनको भी बेहोशी हो रही थी और वह भी सो गई। जब उसका पति मिठाई का डब्बा लेकर हॉस्पिटल के अंदर आया तो उसने देखा कि झूला बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था और बच्चा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। शीतला का पति यह देखकर बहुत घबरा गया और उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और बच्चे के बारे में पूछने लगा। लेकिन बच्चे को गायब देखकर डॉक्टर के भी होश उड़ गए और हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ बच्चे को ढूंढने में लग गया, लेकिन बच्चा पूरे हॉस्पिटल में कहीं पर भी नहीं मिला। शीतला और उसके पति का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और थक हार जाने के बाद उन्होंने पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई और वापस अपने घर आ गए और अपनी किस्मत को कोसने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और परिवार वालों ने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन शीतला जी अभी भी इस चिंता से बाहर नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि जिस बच्चे को उसने पूरे 9 महीने तक अपनी गर्भ में संभाल कर रखा था, उसी बच्चे को कोई एक क्षण में ही चुरा कर ले गया। शीतला जी के परिवार वाले उसको दूसरा बच्चा करने के लिए बोलते थे, लेकिन शीतला जी उनकी बात को नहीं मानती थी, क्योंकि वह कहती थी कि जब तक मेरा खोआ हुआ बच्चा वापस नहीं आएगा, मैं तब तक कोई दूसरा बच्चा नहीं करूँगी। और मुझे मेरे महादेव के ऊपर पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन मेरा खोआ हुआ बेटा ज़रूर आएगा। अभी करीब 7 साल बीत चुके थे और परिवार वालों ने भी शीतला को बोलना छोड़ दिया था, लेकिन उनको शीतला की हालत देखकर उसकी बहुत फिक्र होती थी। और एक दिन महादेव ने शीतला के पति को आत्मज्ञान दिया और वह शीतला को कहने लगा कि क्यों ना हम पूरा परिवार महाकालेश्वर मंदिर में महादेव के दर्शन के लिए जाते हैं। अपने पति के मुंह से यह बात सुनकर शीतला जी भी तुरंत तैयार हो गई और उनके समेत उनका पूरा परिवार महाकालेश्वर मंदिर के लिए निकल पड़े। करीब 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद जब वह लोग एक सिग्नल पर रुके तो एक लड़का अचानक उनकी कार के पास आया और उनसे भीख मांगने लगा। शीतला जी ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और जब उस बच्चे को देने लगी तो उसको बच्चे के गले पर एक निशान दिखाई दिया और यह वही निशान था जो उसने तब देखा था जब उनके नवजात बच्चे को डॉक्टर ने उनको दिखाया था। बच्चे के गले में उस निशान को देखकर शीतला जी जोर जोर से रोने लगी और अपने पति को कहने लगी कि मेरा बेटा मुझे मिल गया और मैंने इसको पहचान भी लिया है। शीतला जी की बात को कंफर्म करने के लिए उनके पति तुरंत उस बच्चे को साथ लेकर नज़दीकी पुलिस थाने में चले गए और पुलिस ने जब उस बच्चे से पूछताछ की तो उस बच्चे ने उस बच्चा चोरी गिरोह के सभी ठिकानों के बारे में बता दिया, जहां पर छापेमारी करके पुलिस ने उन सभी बच्चा चोरी करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और जब उन चोरों से इस बच्चे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बता दिया कि यह बच्चा हमने उसी हॉस्पिटल से चुराया था जहां पर शीतला जी की डिलीवरी हुई थी। शीतला जी और उनके परिवार को उनका बेटा महादेव की कृपा से पूरे 7 सालों के बाद मिला था, इसलिए वह पूरा परिवार महाकालेश्वर मंदिर गए और महादेव का धन्यवाद करते हुए हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। हर हर महादेव।